2005 में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों में से एक आदमी हजारों ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के सामने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में खड़ा था और उसने कहा, मैं खुद कभी ग्रेजुएट ही नहीं हुआ। उसने ये भी बताया कि अपनी ही कंपनी से उसे निकाल दिया गया था और फिर उसने ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा था जब वो मौत के बहुत करीब था। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कमेंसमेंट स्पीच की, जो सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीचेस में से एक बन गई। ना उन्होंने बिजनेस की बात की, ना टेक्नोलॉजी की, बस अपनी लाइफ की 3 सिंपल स्टोरीज शेयर की। और ये 3 कहानियों में लाइफ और सक्सेस के कुछ गहरे लेसन्स छुपे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कभी कभी खुद पे डाउट आ जाता है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। 3 में से एक स्टोरी तो पक्का आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। स्टोरी 1, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच एक कन्फेशन से स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा, मैं कभी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया था। दोस्तों, उनकी बायोलॉजिकल मदर ने उन्हें एडॉप्शन के लिए दिया था, लेकिन एक कंडीशन रखी थी कि जिस फैमिली के पास वो जाएंगे वो उन्हें कॉलेज जरूर भेजेंगे। एडॉप्टिव पेरेंट्स ने ये प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन जब जॉब्स ने कॉलेज स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि उनकी पेरेंट्स की सारी लाइफ की सेविंग्स उसमें जा रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कॉलेज उन्हें कैसे लाइफ में हेल्प करेगा। वो डायरेक्शन लेस थे, तो उन्होंने 6 महीने में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन कहानी यहीं इंटरेस्टिंग हो जाती है। कॉलेज छोड़ने के बाद भी उन्होंने कैंपस नहीं छोड़ा। वो दोस्तों के हॉस्टल रूम में फ्लोर पर सोते थे, कोक की खाली बोतल्स रिटर्न करके पैसे जमा करते थे और हफ्ते में एक बार वो 10 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे एक अच्छी मील खाने के लिए। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच दोस्तों, उन्होंने एक क्लास अटेंड करनी शुरू की कैलीग्राफी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वो अच्छी लगती थी। ना उसका कोई प्लान था, ना कोई प्रैक्टिकल यूज था, बस क्यूरियोसिटी थी। अब सोचिए, कैलीग्राफी का टेक्नोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जॉब्स फोन्स, टाइपोग्राफी, लेटर स्पेसिंग, इन सब से फैसिनेट हो गए। उन्हें नहीं पता था ये उनको लाइफ में कैसे हेल्प करने वाली है। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एप्पल मैकिंटोश का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया, तो वो कैलीग्राफी के लेसन्स उनको बहुत काम आए। मैकिंटोश दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसमें ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग, एलिगेंट डिजाइन, और ये सब आया उस कैलीग्राफी क्लास के लेसन से, जो जॉब्स ने सिर्फ क्यूरियोसिटी के चलते अटेंड की थी। तो जॉब्स ने एक पावरफुल लाइन कही थी, यू कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। दोस्तों, लाइफ में जो आप इस वक्त कर रहे हैं वो आप अभी नहीं सोच पाएंगे कि फ्यूचर में आपको कैसे काम आएगा। दोस्तों, लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको रैंडम लगते हैं, आप फ्यूचर नहीं देख पाते कि वो कब और कैसे काम आएंगे, लेकिन बाद में वो ही आपकी जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट डॉट्स बन जाते हैं। फ्यूचर में आपको समझ आता है कि जो आपने पहले किया था वो आज कैसे यूजफुल है। इसलिए आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। जो कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका पैशन है, आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे पर करते रहो। फ्यूचर में सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपको समझ आएगा कि हर चीज यूजफुल होती है। कोई भी मेहनत, कोई भी स्किल लाइफ में खराब नहीं जाती। दूसरी कहानी स्टीव जॉब्स की थी लव एंड लॉस। ये फेलियर की एक कहानी थी दोस्तों। 20 साल की एज में स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी अपने पेरेंट्स के गैराज से, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। 10 साल में उन्होंने मेहनत करके उसको एक $2 बिलियन कंपनी बना दिया था, 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज। जॉब्स उस समय 30 साल के थे। उन्होंने टैलेंटेड सीईओ हायर किया उस कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन उनके और सीईओ के बीच मतभेद आने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीईओ की साइड ली और एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। सोच के देखिए, उस कंपनी से जो उन्होंने खुद बनाई थी, उनकी पूरी लाइफ का काम, पूरी आइडेंटिटी, उनकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट, सब कुछ एक झटके में खत्म। ये सब मीडिया में आया, उनको बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। महीनों तक उन्हें समझ ही नहीं आया वो क्या करें, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ जो काम वो करते थे वो उन्हें अभी भी पसंद था, उनका पैशन जिंदा था। तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी बनाई। फिर कुछ सालों बाद कुदरत का खेल देखिए, एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। और उसके बाद उन्होंने एप्पल को लीड किया और हिस्ट्री की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक बनाया। स्टीव जॉब्स ने कहा, एप्पल से निकालना उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज थी, क्योंकि सक्सेस ने उन्हें कंफर्टेबल कर दिया था। लेकिन तब उन्हें एप्पल से निकाला गया तो उन्हें दोबारा एक बिगिनर बना दिया गया। उन्होंने दोबारा शुरू से स्टार्ट किया। उनको लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव मिला। और दोस्तों, बिगिनर का माइंड नई पॉसिबिलिटीज से भर जाता है, उसका माइंड नया
नया सीखने के लिए ओपन हो जाता है। उनका जो सक्सेस का बोझ था वो अचानक हट गया और उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ और उन्होंने फिर से एक अच्छी शुरुआत की। दोस्तों, संस्कृत में भी हमने बचपन में पढ़ा था, ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। जो भी ईश्वर करता है अंत में वो हमारे हित में ही होता है। उस समय हमें बुरा लगता है कि हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन फ्यूचर में जाके हमें पता लगेगा कि जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। बस कभी कभी समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। दोस्तों, सोच के देखिए कौन सी रिजेक्शन आज भी आपके दिल में बैठी है, कौन सा बिजनेस जो फेल हो गया, कौन सी जॉब जो आपकी चली गई, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो आपको नहीं मिली। हो सकता है वो रिजेक्शन ही आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहा हो। कभी कभी लाइफ में हमारे लिए दरवाजा एक बंद होता है ताकि हम दूसरा दरवाजा खोल सकें जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तीसरी स्टोरी दोस्तों उन्होंने शेयर की, वो है डेथ। स्टीव जॉब्स ने कहा कि डेथ को याद रखना कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे हमें लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। दोस्तों, वो एक दिन हेल्थ रीजन से सुबह डॉक्टर के पास गए। 7:30 बजे उनका स्कैन हुआ और डॉक्टर ने उन्हें बोला उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है जो ट्रीटेबल नहीं होता। डॉक्टर ने उन्हें कहा तुम्हारे पास बस 3 से 6 महीने हैं, घर जाके चीजें संभाल लीजिए। सोचिए ये सुनना उन्हें कैसा लगा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बायोप्सी में आया कि वो एक रेयर वर्जन ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर था जो ट्रीटेबल था। उनकी सर्जरी हुई और वो थैंकफुली ठीक हो गए। इस एक्सपीरियंस से उन्हें एक पावरफुल क्लैरिटी मिली। जब आप सच में समझ जाते हो ना कि ये लाइफ टेम्परेरी है तो बहुत सारे डर आपके निकल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, प्लान काम नहीं किया तो क्या करेंगे, ये सब धीरे धीरे आपको इररिलेवेंट लगने लगता है। फिर स्टीव जॉब्स ने एक स्ट्राइकिंग लाइन अपनी स्पीच में बोली, यू आर ऑलरेडी नेकेड, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। मतलब आखिर में हम सब यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, तो फिर इतना डर किस बात का है। दोस्तों, भगवत गीता में भी इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस भी अपनी बुक मेडिटेशंस में कहते हैं, आप हर दिन याद रखो कि लाइफ लिमिटेड है, तो आप अपनी लाइफ फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करोगे, आप मीनिंगफुल चीजों पर फोकस करोगे। अगर आप इस यूनिवर्स की पूरी लाइफ देखें तो हम एक छोटे से एक पल के लिए हैं, एक दिन सब चले जाएंगे। जो लोग आज हमें जज कर रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें प्रेज कर रहे हैं, वो भी एक दिन चले जाएंगे और धीरे धीरे ये हमारी मेमोरीज भी चली जाएंगी। जब आप ये याद रखते हैं ना कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आप जीना छोड़ देते हैं। तब आप डेथ को याद करते हो ना, तो आपको एक अलग सी फ्रीडम मिलती है। आप समझ जाते हो कि ये वेल्थ, ये स्टेटस, ये मनी, ये फेलियर्स, ये लोगों के ओपिनियंस, ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब एक दिन चला जाएगा। तो आपके अंदर से एक डर निकल जाता है और लाइफ में आप अपने पैशंस और आप अपने ड्रीम्स को चेज कर पाते हो। दोस्तों, स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होगा तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब बहुत ज्यादा दिनों तक उनका जवाब नहीं आता था तो वो समझ जाते थे कि कुछ लाइफ में बदलने की जरूरत है। दोस्तों, स्पीच के एंड में उन्होंने एक लाइन कही थी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। चाहे कितने भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, हमेशा हंग्री रहो, नॉलेज के लिए, ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए, और हमेशा फूलिश रहो। बिगिनर्स माइंडसेट रखो, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहो, रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो। दोस्तों, इन 3 स्टोरीज का डीपर मैसेज है, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करो, फेलियर से मत डरो और याद रखो टाइम लिमिटेड है। दोस्तों, ये आइडियाज सिर्फ कंपनीज बिल्ड करने के लिए नहीं है, ये एक मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड करने के लिए भी है। बाय द वे, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है देवेंद्र पुनिया और इस चैनल द ग्रोथ टबी पर हम ग्रोथ, फिलोसफी और थॉटफुल लिविंग के आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये स्टोरी दोस्तों आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि स्टीव जॉब्स का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा। और अगर आपको ऐसे थॉटफुल आइडियाज़ पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।